नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गुरु मंत्र बाई मोनिका में। आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए हमारी रणनीति कैसी हो। सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम का जो फर्स्ट पेपर है जीके, उसके अंदर हम कैसे सिलेबस को कवर करें जिससे हमारे 40% मार्क आ सके। तो उसके लिए हमने जैसे ज्योग्राफी के लिए पढ़ा था कि भाई ज्योग्राफी में हमें कैसे तैयार करना है राजस्थान की ज्योग्राफी को। अब हम राजस्थान की हिस्ट्री को देखेंगे कि राजस्थान की हिस्ट्री को हम कैसे तैयार कर सकते हैं। अब मैंने पहले बताया कि जैसे कि आप एक ऐसा पेपर पे निकलवा लें प्रिंट आउट, आपके जो भी सिलेबस है उसको एक एक पन्ना तो आपके उस पर चिपका लें जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी है या उसके सामने, ताकि आपको दिखाई देता रहे, आपको पता चलता रहे कि आपने कितना सिलेबस कवर कर लिया, सिलेबस के अंदर कौन कौन से पोर्शन है, इस हिसाब से। अब हम देखेंगे राजस्थान की हिस्ट्री। राजस्थान की हिस्ट्री आपको कहाँ से कवर करनी है, उसके लिए आपको 9th-10th में बुक चलती है RBSE बोर्ड में, तो उस बुक को ले आइए आप। 9th और 10th की दोनों की बुक को ले लो और उसमें से आपको राजस्थान की हिस्ट्री कवर करनी है। और राजस्थान की हिस्ट्री में है कि 8th से लेके 18th सेंचुरी तक, 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक की राजस्थान की हिस्ट्री आपको पढ़नी है, जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है। अब उसमें है गुर्जर प्रतिहार, तो आप गुर्जर प्रतिहार के बारे में अगर हम डिटेल से पढ़ेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसलिए आप क्या करें कि भाई जो किताब 9th और 10th में दे रखा है उसी किताब के अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ लीजिए। उसमें बहुत सारे राजा दे रखे हैं, गुर्जर प्रतिहार की पूरी वंशावली दे रखी है और उसमें जितने भी राजाओं के नाम दे रखे हैं गुर्जर प्रतिहार के, वो आप पढ़ लीजिए। उसके बाद है चौहान ऑफ अजमेर, तो अजमेर के जो चौहान है उसको भी आप उसी बुक में से पढ़ लीजिए, क्योंकि मेन जो भी चौहान थे उनका पूरा विवरण उसमें दिया हुआ है। उसके बाद है रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंभौर और जालौर। अब देखिए ये दे रखा है कि भाई दिल्ली सल्तनत के साथ जो भी संबंध थे, कौन कौन सी रियासत के, मेवाड़ के, रणथंभौर के और जालौर के। तो आपको मेवाड़ पढ़नी है, रणथंभौर पढ़ने हैं और जालौर के साथ जो संबंध थे वो भी किस टाइम के, जो अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी आक्रमण थे ना उसके बारे में आपको पढ़ना है। और उसके लिए भी आपको क्या करना है कि अलाउद्दीन के जो भी आक्रमण थे, आक्रमण के टाइम सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं कि कौन सेनापति था, कौन सा सेनापति मारा गया। दूसरी चीज़ किसने उसके अंदर धोखा दिया, जो भी सेनापति, जैसे हमारे यहाँ पे मेवाड़ में, रणथंभौर में, जालौर में सभी ने धोखा दिया, जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी को जीत प्राप्त हुई। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आक्रमण करते टाइम दोनों पक्षों के आपको सेनापति का विवरण का पता होना चाहिए, कौन से सन में आक्रमण किया इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद आपको पढ़ना है राजस्थान और एंड मुगल्स, तो राजस्थान और मुगलों के जो संबंध थे वो संबंध आपको पढ़ने हैं। वो भी संबंध किसके, मेवाड़ शासकों के और आमेर शासकों के साथ ज़्यादा अच्छे संबंध थे, तो उस हिसाब से, जैसे मेवाड़ के साथ तो कभी संबंध अच्छे थे ही नहीं, तो उनके विरोध में जो भी हुआ उसके बारे में पढ़ना है। तो उसमें सांगा और प्रताप को ही पढ़ना है। इसमें आपके यहाँ मेंशन कर रखा है कि सिर्फ सांगा और प्रताप को, तो आपको क्या तैयार करने हैं, सांगा और प्रताप को अच्छे से तैयार करने हैं। राणा सांगा के खिलाफ भाई मुगलों ने कौन सी लड़ाई लड़ी उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और प्रताप, महाराणा प्रताप के टाइम में कौन सी लड़ाइयाँ हुई, जितने भी युद्ध हुए वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि महाराणा प्रताप के साइड से कौन से योद्धा थे लड़ने वाले और अकबर के साइड से कौन से योद्धा थे, सारे योद्धाओं को आपकी जानकारी, क्योंकि दो ही व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं तो दो को आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना होगा। और जब भी अभियान भेजे गए भाई महाराणा प्रताप को मनाने के लिए अकबर की तरफ से, तो उनका कालक्रम पूछते हैं, तो आप वो कालक्रम को भी अच्छे से याद रख लीजिए कि भाई किस किस कालक्रम में किस किस को भेजा गया। आगे है चंद्रसेन, तो चंद्रसेन के बारे में, चंद्रसेन ने कभी भी महाराणा अकबर की पराधीनता स्वीकार नहीं करी थी, तो इस वजह से चंद्रसेन को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके यहाँ मेंशन कर रखा है। राय सिंह ऑफ बीकानेर, और बीकानेर के जो राय सिंह थे उन्होंने हमेशा अकबर का साथ दिया, और उसके बारे में भी आपको फुल डिटेल पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें ये था कि राय सिंह एक ऐसे शासक थे जिन्होंने पूर्णतः अकबर का भी साथ दिया और उनके बेटे का भी साथ दिया था। और राज सिंह ऑफ मेवाड़, तो मेवाड़ के जो राज सिंह थे, मेवाड़ के राज सिंह औरंगजेब के टाइम में हुए हैं, और औरंगजेब के टाइम में राज सिंह पहले उनके मतलब ऐसे थे कि भाई सहयोगी थे, लेकिन बाद में कुछ अनबन हो गई थी, इस वजह से आपको इसको भी पढ़ना चाहिए। इसके बाद आती है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान। अब जो स्वतंत्रता संग्राम की जो इतिहास है राजस्थान का उसको पढ़ना है। अब स्वतंत्रता संग्राम में भी दे रखा है क्या पढ़ना है, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति को पढ़ना
पढ़ना है वो आप कहाँ से पढ़ेंगे, आपके 9th की बुक में दे रखा है 1857 की क्रांति, 9th क्लास की बुक RBSC की किताब है, उसमें से आप उसको ले आइए, उसमें से आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। ये सिर्फ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है, तो ये राजस्थान वाला पोर्शन आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। और पॉलिटिकल अवेकनिंग, प्रजामंडल मूवमेंट्स दे रखे हैं, और जो राजनीतिक एकीकरण है उसको पढ़ना है, और प्रजामंडल जो भी है, प्रजामंडल में जितने भी आंदोलन हुए वो आपको पढ़ने हैं, कौन से प्रजामंडल कब बने वो पढ़ना है। और ये पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स, और जितने भी आंदोलन हुए हैं, जातीय आंदोलन हुए हैं या फिर किसानों के आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों को आपको पढ़ना है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान का एकीकरण पढ़ना है। फिर है सोसाइटी एंड रिलीजन। अब हमारे आ गया आर्ट और कल्चर का पार्ट। तो आर्ट और कल्चर को आप कहाँ से करोगे, 10th की बुक में आर्ट और कल्चर का पार्ट बहुत अच्छे से दे रखा है। 10th की बुक से आपका पूरी आर्ट और कल्चर कवर हो जाएगी। सबसे पहला टॉपिक है लोक देवता और लोक देविया। तो लोक देवता लोक देवियों के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट लोक देवता है, कहाँ पे है, उनको पढ़ना है। और जो भी लोक देवता दे रखे, जैसे पंचपीर हो गए हमारे, गोगा जी हो गए, है ना, बाबू जी हो गए, और मेहा जी हो गए, हड़बू जी हो गए, इन सब के बारे में अच्छे से हमें पढ़ना है। फिर है संत और राजस्थान। संत ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जितने भी संत है, अब संत में धन्ना, पीपा, है ना, ये सब आ जाते हैं संत में, और रैदास वगैरह, इनको हमें पढ़ना है। जो हमारे राजस्थान के संत हुए हैं ना, उनको इम्पोर्टेंटली पढ़ना है आपको, कि भाई पीपा जी है वो कहाँ के संत हैं, और वो कहाँ से हुए, और उन्होंने क्या शिक्षा दी। ज़्यादातर संतों से यही सवाल पूछा जाता है कि भाई उन्होंने क्या शिक्षा दी। और हमारी दरगाह जो अजमेर की है उसके बारे में आपको पढ़ना है। मीरा भाई के बारे में इम्पोर्टेंट है, उसको अच्छे से तैयार करना है। फिर है आर्किटेक्ट, टेम्पल, फोर्ट और प्लेस। तो हमारे जितने भी मंदिर हैं, मंदिर का जो आर्किटेक्ट मतलब उसका स्थापत्य है, उसको नागर शैली पे बना हुआ है या कोई द्राविड़ शैली में बना हुआ है, पंचायतन शैली में बना हुआ है, उन सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिर है उन मंदिरों के बारे में पढ़ना है। फोर्ट, प्लेस, जो भी महल है हमारे और जो भी हमारे किले हैं उनके बारे में आप क्या करें कि वो 10वीं की किताब में बहुत अच्छे से दे रखा है, उस किताब में से अच्छे से कवर कर सकते हैं। फिर पेंटिंग, पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सारी वेरियस स्कूल मतलब बहुत सारी चित्रकलाएं हैं, और उनके अलग अलग चित्र घराने की जो चित्रकलाएं हैं ना उनके बारे में पढ़ना है। जैसे शैलियाँ है, अलग अलग शैलियों के बारे में पढ़ना है। मेवाड़ की चित्रकला है, मारवाड़ की चित्रकला है, फिर उनके भी विभाजन कर रखे हैं, तो उसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो आप 10th वाली बुक से ये पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। पूरी राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर, 9th 10th से राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर दोनों तैयार हो जाएंगे। फिर है त्यौहार और मेले, फेयर्स एंड फेस्टिवल। तो इसके बारे में भी जो भी इम्पोर्टेंट है उनको याद कर लीजिए, क्योंकि आपको ये याद ही करने पड़ेंगे और ऑप्शन नहीं है इनको। बस ये है कि थोड़ा सा पहले हिंदी महीने याद कर लें, जिससे आपको आसानी हो। फिर आप अपने अनुमान से ऐसे लगा सकते हैं कि भाई दिवाली कब आती है, अपनी नानी, दादी या फिर मम्मी, इनसे आप बात कीजिए और उनसे पूछिए कि भाई हाँ ये हिंदी महीने में आती है। तो उससे थोड़ा आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और याद करने में भी ईजी रहेगा। उसके बाद है कस्टम, ड्रेस और ऑर्नामेंट। तो जो हमारे रीति रिवाज है वो, और हमारी जो पोशाकें हैं, जैसे कि कई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई अंगरखी क्या है, पुरुषों का पहनने का वस्त्र है या फिर महिलाओं के पहनने का वस्त्र है। इसलिए जो ये ड्रेस है ना, ये ड्रेस का पूरा एक चैप्टर दे रखा है हमारे बुक में, 10th की बुक में, तो आप उस बुक से कवर कर सकते हैं। और देखिए आभूषण को करने के लिए आप क्या कीजिए, आपको 10वीं की किताब में से ही आपको आभूषण मिल जाएंगे, और आभूषणों के लिए आप एक टेबल बना लीजिए और वो टेबल के आगे आप सारे आभूषण लिखते जाइए। जैसे एक सिर के आभूषण है तो सिर का लिखिए एक तरफ और दूसरी तरफ लिखिए उसके आभूषण, सिर में पहनने वाले, गले में पहनने वाले उसके आगे लिखिए। और आप PYQ से सारे आभूषण देख सकते हैं। PYQ में क्योंकि अतरंगी आभूषण पूछे जा रहे हैं आजकल, नए नए नाम से पूछे जा रहे हैं, तो वो आभूषण आप अपने टेबल में ऐड ऑन कर लीजिए, जिससे आपको उसमें करने में हेल्प मिल सके। उसके बाद है फोक म्यूजिक और डांस, जो हमारे लोक नृत्य होते हैं, लोक गीत होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है आपको। तो कुछ तो उस किताब में मिल जाएंगे, और अगर बाकी ना मिले तो आप क्या कीजिए, कोई एक गाइड ले लीजिए। गाइड में भी लक्ष्य की गाइड मेरे हिसाब से सही है, सबसे बेस्ट है, अच्छी किताब आती है। तो लक्ष्य की गाइड से आप उसके अंदर से देख लीजिए, उसमें सारे टॉपिक आपके 2nd ग्रेड के सारे टॉपिक आएंगे, तो उसमें से आप कुछ कवर कर सकते हैं। बाकी आपको मूल किताबें छोड़नी नहीं है, 9th 10th की तो पढ़नी है। आप गाइड पढ़े ना पढ़े, गाइड में से ये है कि जो टॉपिक आपको नहीं मिलता है उस टॉपिक को आप कवर करने में हेल्प हो जाती है, तो वो कवर कर ले उससे। उसके बाद है लैंग्वेज और लिटरेचर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंग्वेज और लिटरेचर का। जरूर से उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इस बार बहुत सारे क्वेश्चन RPSC ने पूछे हैं लैंग्वेज लिटरेचर से, काफ़ी नए पूछे। या तो वो मिलान के क्वेश्चन पूछती है कि कोई रचना दे दी और उस रचनाकार के कवि का मिलान करवा लिया। कई बार क्या होता है डायरेक्ट एक नाम दे के ही पूछ लेती है, तो थोड़े अजीब अजीब नाम दे के पूछती है, क्योंकि हमने जितने भी पढ़े, मान ले 9th 10th में से तो जो आपने पढ़े ही हैं उसमें से आ ही जाएंगे लगभग से, पर फिर भी नहीं कवर होता, तो आप PYQ से जरूर नए क्वेश्चन
को अपने बुक लिस्ट में या कहीं भी आप जो नोट्स है जो भी आप पढ़ते हैं उसमें ऐड ऑन करते रहिए। तो आप कैसे पढ़ेंगे लैंग्वेज और लिटरेचर को, तो लैंग्वेज को एक अलग तरीके से पढ़िए, मतलब जो भाषा है उसको, कि भाई कैसे हमारी राजस्थानी का विकास हुआ, राजस्थानी कौन से अपभ्रंश से बनी है, किसने क्या कहा है, सबका अलग अलग नजरिया है, कोई मारू अपभ्रंश से मानता है, कोई गुजरी अपभ्रंश से, कोई शोरसैनी अपभ्रंश से, तो सबका आप अलग अलग पढ़िए कि कौन किस अपभ्रंश से मानता है उसके अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद साहित्य के अंदर क्या पढ़ना है, राजस्थानी साहित्य में जितने भी कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं और उनकी क्या क्या रचनाएं हैं, सबकी रचनाएं याद करनी पड़ेगी हमें। जैसे हिंदी साहित्य में बच्चे हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो उसके लिए रचनाएं याद करते हैं, वैसे ही राजस्थानी साहित्य के लिए भी आपको याद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और स्कोरिंग भी है। आप अगर इसमें एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आप लाखों बच्चों से आगे, हजारों बच्चों से